अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की उम्र लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो माशाल्लाह ये हम लाए हैं आपके सामने एक नई रेसिपी। वो है आज हम तैयार करने वाले चिकन। तो चिकन को मैंने धोकर रख लिया बिल्कुल। मेरे पास माशाल्लाह 1 केजी चिकन था। तो चिकन को भी साथ साथ तैयार करेंगे और इससे मसाला जात भी तैयार करेंगे। तो ये मैंने ली है आज एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने घी जो है वो ऑयल जो है 1 कप डाल दिया। तो वो गर्म हो चुका है। अब ये चिकन जो मेरे पास है वो मैंने इसे फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। तो अभी इसे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे भी और इसको फ्राई करेंगे और साथ साथ बाकी रेसिपी की जो चीज़ें वो भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे और आपके सामने शेयर भी करेंगे। तो माशाल्लाह आपने ये जो हमारी रेसिपी है पाकिस्तान फूड चैनल, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जो हमारी रेसिपी देखते भी हैं और हमें कमेंट भी करते हैं, तो आप इसी तरह हमें अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें और रेसिपी को भी ज़रूर देखा करें। तो ये है जो हम आज चिकन तैयार करने वाले। चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे निकाल लेंगे। बाकी मसाला जात मैंने माशाल्लाह तैयार किए हुए, कुछ करने वाले कुछ किए हुए। ये मेरे पास चॉप है। चॉप में मैंने 2 अदद टमाटर और लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके रखी हुई हैं। तो इसे चॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चिकन को मैं पहले तैयार कर रही हूँ ताकि आसान तरीके से चिकन तैयार हो जाए। तो ये है मेरे पास चॉप। तो चॉप को इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर हमने इसे चॉप कर लेना है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही आसानी से चॉप हो जाता है, आसानी से। हमारी सहूलियत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तैयार कर दी है। तो ये चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह बाकी मसाला जात होंगे वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मेरे पास प्याज थे 3 से 4 अदद। तो ये काट कर मैंने तैयार करके इसे मैंने धोकर रखा हुआ था। अब ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए। अब इसको फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर बाकी मसाला जात भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो घी मेरे ख्याल में वो कम था, मैंने इसलिए इसके अंदर 1 कप और ऐड कर दिया है। तो अभी मसाला इंशाल्लाह तैयार करेंगे और तैयार करने के साथ साथ आपको भी दिखाएंगे भी। और बाकी मसाला जो है तैयार करने वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। ये जो मैंने ग्रीन चिलीज़ काटी थी। अब माशाल्लाह मसाले को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। प्याज तो हल्का हल्का ब्राउन करते हैं। तो इसके बाद बाकी मसाला जाते मेरे पास चॉप के वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। ये मेरे पास मसाला जो लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह ये मैंने चॉप किए हुए हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसको मसाले को अच्छे तरीके से बनाएंगे और बनाने के बाद फिर मसाला जाते मेरे पास वो डालते हैं। ये मेरे पास है ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और ये मेरे पास सुरख मिर्च है बारीक पीसी हुई, ये मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज आज मज़े की हंडिया तैयार करने वाले हैं। तब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है मसाले की, जो हम चिकन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने जो फ्राई किया हुआ गोश्त है वो इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये गोश्त मैंने जो पहले फ्राई करके रखा हुआ है, अब इसे बनाते अच्छी तरह भूनकर तैयार करते हैं। तो जितनी अच्छे तरीके से हम इसे गोश्त को भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा लजीज हंडिया तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत ही लजीज आज की रेसिपी हम तैयार करने वाले हैं। गोश्त को आहिस्ता आहिस्ता हम आँच का दरमियाना कर दिया मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि हंडिया जो है वो नीचे ना लगे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो इसके प्याज भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे। तो ये गोश्त भी बिल्कुल सही तरीके से पक कर तैयार हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढाँपने लगी हूँ। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी हमारी रेसिपी है जो तैयार हो चुकी है। अब इसका हल्का सा जो पानी उसको हम ख़त्म करने वाले हैं।
और इसकी फिर रेसिपी जो हम तैयार की ये आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके चेक करवाएंगे। और इसके ऊपर मैंने धनिया काट के रखा हुआ है वो लगाएंगे। ये मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया धोकर। तो देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है आज की रेसिपी। पाकिस्तान फूड चैनल आपने इसे ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है क्योंकि हम बड़ी मेहनत से रेसिपी को तैयार करके आप तक लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।